गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आई एम गोविंद सर। आज हम क्लास 4 के स्टूडेंट को लेसन 9 में आर्टिकल्स के बारे में बताते हैं। पिछली वीडियो में हमने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट्स के बारे में बताया था। हमको उम्मीद है कि आप इसको अच्छी तरह पढ़े होंगे, समझे होंगे। आज आपको आर्टिकल्स के बारे में अच्छी तरह से बताएंगे। The words a and the are called articles। देखिए ए एंड और द ये आपके आर्टिकल्स होते हैं। अगर कोई आपसे पूछता है कि टाइप ऑफ आर्टिकल्स, आप बताएंगे देयर आर टू टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स। कौन कौन से बच्चों? देयर आर टू टाइप ऑफ आर्टिकल्स। पहला होता है डिफिनिट आर्टिकल, दूसरा होता है इंडिफिनिट आर्टिकल्स। देखिए आपकी बुक में दिया है ए एंड एन आर कॉल्ड द इंडिफिनिट आर्टिकल्स। ए एंड एन आर कॉल्ड द इंडिफिनिट आर्टिकल्स। ध्यान दीजिएगा, ए और एन जो होते हैं आपके इंडिफिनिट आर्टिकल्स के अंतर्गत आते हैं। द इज कॉल्ड द डिफिनिट आर्टिकल। जो द होता है वो डिफिनिट आर्टिकल्स होता है। इसका मतलब ये कि जब जहां पे निश्चित हो वहां हम द का प्रयोग करते हैं, जहां पे अनिश्चितता का बोध होता है वहां हम ए और एन का प्रयोग करते हैं। आइए देखते हैं आगे। वर्ड्स ए एंड एन आर यूज्ड अकॉर्डिंग टू द वर्ड दैट फॉलोज देम। आर्टिकल ए, if the word begins with a consonant sound we put a before it। ध्यान दीजिएगा, कह रहे हैं कि ऐसे आप समझ लीजिए कि जहां पे वावेल्स की आवाज निकलती हो, सॉरी, जहां पे कॉन्सोनेंट की आवाज निकले, यानी ये कह लीजिए कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट में कुल 26 लेटर्स होते हैं, उसमें से 5 वावेल्स होते हैं और 21 कॉन्सोनेंट होते हैं। तो जो कॉन्सोनेंट, जैसे कॉन्सोनेंट कौन कौन से होते हैं बच्चों आपको पता है। फिलहाल हम आपको आज बताते हैं कि वावेल्स कौन कौन से होते हैं और कॉन्सोनेंट कौन कौन से होते हैं। वावेल्स होते हैं, कुल अंग्रेजी में कितने अक्षर होते हैं? इंग्लिश अल्फाबेट में कुल कितने अक्षर होते हैं? 26। कौन कौन से? ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। ध्यान दीजिएगा, ये जो है 26 लेटर्स हो गए। लेकिन इसी में से वावेल्स कितने होते हैं बच्चों? 5। कितने होते हैं? 5। कौन कौन से? ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू 5 वावेल्स होते हैं और ए ई आई ओ यू को छोड़ करके बाकी सब कॉन्सोनेंट होते हैं। तो जब जो है कॉन्सोनेंट की ध्वनि आए तो हम उसके पहले ए का प्रयोग करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल ए बुक, देखिए बी दिया है ना, इसके पहले हम ए लगाएंगे। टैक्सी दिया है, इसके पहले ए लगाएंगे। काऊ दिया है, इसके पहले ए लगाएंगे। बेड दिया है, इसके पहले ए लगाएंगे। We use a before some words that begin with a vowel but produce a consonant sound। ध्यान दीजिएगा, ये कह रहा है कुछ वावेल्स ऐसे होते हैं कि जो कि दिखने में वावेल्स लगते हैं लेकिन उनका प्रयोग जो होता है कॉन्सोनेंट की तरह होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल ए 1 रुपीज कौन साउंड डब्लू निकल रहा है, तो ए डब्लू की ध्वनि निकल रही है, इसलिए हम यहाँ ए प्रयोग करेंगे। ए यूनिफॉर्म, वाई का प्रयोग हो रहा है, वाई की साउंड निकल रही है, इसलिए हम यहाँ इसका प्रयोग करेंगे बच्चों, ए का। We use a when we are not sure which particular noun we refer to। For example,
देयर इज ए मैन एट द गेट, वी यूज ए बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन, फॉर एग्जाम्पल ए कैट, ए कार, etc। ध्यान दीजिएगा कि जो वो अभी हमने पिछले इसमें बताए हैं कि जब जो है आपके कॉन्सोनेंट रहेंगे, पहला अक्षर कॉन्सोनेंट का रहेगा तो आप जो है ए लगाएंगे, और जब वावेल्स आएंगे तो एन का प्रयोग करेंगे। देखिए अब वावेल्स की ओर चलते हैं हम। एन इज यूज बिफोर सिंगुलर कॉमन नाउन्स दैट बिगिन विथ ए वावेल साउंड, जैसे कि जब वावेल की आवाज निकले, साउंड निकले, तो हम किसका प्रयोग करते हैं? एन का। जैसे फॉर एग्जाम्पल एप्पल, एप्पल के ए है, ये आपका क्या है बच्चों? वावेल। वावेल के पहले हम किसका प्रयोग करते हैं? एन का। एन ईगल, ई दिया है इसलिए इसके पहले किसका प्रयोग करेंगे? एन का। ऑरेंज, ओ दिया है इसलिए इसके पहले हम एन का प्रयोग करेंगे। Some words that begin with H where H is not sounded at the first sound is vowel. In such cases we use an, for example जैसे an hour। ध्यान दीजिएगा H क्या है आपका बच्चों? कॉन्सोनेंट है, लेकिन इसकी आवाज क्या निकल रही है? आवर। आ की मात्रा निकल रही है, इसलिए हम जो आवाज निकल रही है वो वावेल्स की निकल रही है, इसलिए हम किसका प्रयोग करेंगे? एन का। वी यूज एन व्हेन वी आर नॉट श्योर विच पार्टिकुलर नाउन वी रेफर टू, फॉर एग्जाम्पल गिव मी एन एप्पल। तो देखिए ध्यान दीजिएगा एप्पल के पहले किसका प्रयोग करेंगे? एन का। फिलहाल ये वावेल्स है ही इसलिए हम एन का प्रयोग करेंगे। आर्टिकल्स ए एंड एन आर कॉल्ड इंडेफिनिट आर्टिकल्स। जो ए और एन होते हैं, हमने पीछे भी बताया है कि ए और एन जो होते हैं वो इंडेफिनिट आर्टिकल्स के अंतर्गत आते हैं, बिकॉज दे पॉइंट टू ए जनरल पर्सन और थिंग। ध्यान दीजिएगा बच्चों, आज हमने आप लोगों को आर्टिकल्स में ए और एन का प्रयोग बताने, इंडेफिनिट आर्टिकल्स के बारे में पढ़ाए हैं। अगली वीडियो में हम आप लोगों को द आर्टिकल्स द के बारे में बताएंगे, यानी डिफिनिट आर्टिकल्स के बारे में बताएंगे। आज आप लोगों को एक्सरसाइज ए और एन एक्सरसाइज छाटने के भरने के लिए दिया जा रहा है कि ए का प्रयोग कहाँ होता है, एन का प्रयोग कहाँ होता है। तो इसको आप लोग एक्सरसाइज करेंगे, अगली वीडियो में आपको डिफिनिट